अभी गांव कहाँ है? अभी तो गांव बहुत दूर है यहाँ से। अभी यहाँ मेला लगा हुआ है गाइस, हर साल लगता है ये गंगा स्नान पे। ये देखो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई सवारी नहीं चलती है। अपनी सवारी हो किसी पे तो उस हिसाब से हम आ जा सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर आपको आना है इस गांव में, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहाँ आज भी कोई सवारी नहीं चलती है इस गांव के लिए। और तकरीबन शहर से जो मेन पक्की रोड है वहाँ से आने के लिए इसमें कम से कम 10-12 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है ना। पुराने गांव आए हुए हैं, बहुत दिन हो गए आए हुए। और क्या हमें रेता देखने नहीं मिलता। अब रेता ही रेता देखो। हमें कच्चा गांव नहीं मिलता देखना। बड़ी मुश्किल से हमें ये गांव देखने मिल जाए। अब तो इधर ही जा रहा हूँ मैं, तो रेत में पैर घुस जाएगा, नहीं तो मेरा ज़्यादा हो जाएगी दिक्कत। तो नहा रहेंगे। लो अब बोलती रहो, अब पूरी वीडियो आ रही होगी। हाँ सही बात है। और भैया राम गंगा बड़े दिनों में देखने मिल रही है। हमने गंगा जी नहीं देखी थी काफी दिनों से। अब तो पानी भी सूख गया इधर का बहुत ज्यादा। अब तो ये गंगा भी सूख गई है, देखो इधर पूरा सूख गया है। इधर पानी है, वैसे भर के चलती है। पहले हम अपने बड़े बूढ़ों से पूछते थे तो बता देते इस नदी का पानी कभी इस टाइम पे इस कदर ज़्यादा होता था कि यहाँ से गांव कम से कम 4 किलोमीटर है अंदर, और पूरे घरों में पानी हो जाता था। इस देखो ये बता रहे हैं भैया कि यहाँ पर एक मंदिर होता है जो प्राचीन पुराना काफ़ी मंदिर था, जिसे कोई वाले बाबा बोलते हैं। वो मंदिर डहने का मतलब है, मतलब वो पानी के साथ बह गया है मंदिर। लगेगा तो ये सामान उतार रहे हैं इधर देखो। अभी कल काफ़ी ज़ोरदार मेला यहाँ पर लगता है पूरे गांव के लिए। अब देखो ये पुल है, अभी तो फिलहाल ये छोटा कर दिया, पहले काफ़ी बड़ा था। हम पीछे से आए उधर तैयारियाँ चल रही हैं बढ़िया एकदम। अब ये यहाँ पर इसी तरीके का पुल बनता है पक्का, कभी सरकार ने ये कोई ध्यान नहीं दिया इस तरीके का इस पुल पे। इस लकड़ी का अभी तैयार किया जा रहा है इसे। देर हो रही घर को जाने की, गिन नज़ारा आराम से रख दो गोल अपनी जगह। अभी यहाँ से बहुत दूर के लिए जाना पड़ेगा, गांव में कम से कम 4 किलोमीटर अंदर है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं गांव में, यहाँ से भी काफ़ी दूर पड़ेगा गांव। अभी इस गांव में बेसिकली ना 3 रास्ते हैं जिन रास्तों से मैं आया हूँ, ठीक है। इसमें से 2 रास्ते तो ठीक हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ बालाहाकी बहुत ज़्यादा ख़राब है बरसात के हिसाब से, वैसे ठीक है। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है, उसके बारे में वहाँ जाने से करो नया बंदा जाएगा ही नहीं, और एक बार चला जाएगा तो दोबारा जाएगा ही नहीं। इस तरीके का रास्ता वो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप कहेंगे। गांव में तो आ गए हैं हम। देखो ये ज़मीन है हमारी, पहले घेर था 1 बीघे के तकरीबन होगा ये। देखो इसमें टाले खड़े हैं 2-2 पूरे। ये हमारे दादा ने कभी 10,000 में देखा था पूरा। देखो कितनी सारी जगह है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो आपको छोटी लगे। अभी हम लोग सब यहाँ से वापस जाने लग रहे हैं, सब अपना उठ गए थे नहा धो के, फिर अब मेले की साइड जा रहे हैं। इधर से गांव से देख लो, गांव का एंटर एरिया है इस साइड से। अगर हम आते हैं करणपुर की साइड से, अभी जा रहे थे हम, काफ़ी भीड़ जाती है भाई इधर। ये देखो कम से कम 35 से 40 गांव इस मेले में शामिल होने आते हैं, इसकी शोभा बढ़ाते हैं आसपास के गांव आकर। बहुत दूर है। जब हम वापस जा रहे थे तो ट्रैक्टर में ट्रॉली में बैठ के जा रहे थे अपने घर, और वो भी 10-12 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमें ये दिखा था। फिर हम जा रहे थे, रास्ते में हमें भी ट्रैक्टर मिल गया था, हम भी बैठ गए थे रोक के, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत उड़ रही थी। ट्रैक्टर ट्रॉली सब जा रहे थे, बैलगाड़ी भी जाती है,
तो गांव में अब ज़्यादातर व्हीकल कोई रखता नहीं है 4 पहियों की गाड़ी, ना के बराबर ही होती है। प्रधान वगैरह सरपंच वगैरह होते हैं, इनके यहाँ भी होती है तो देखने को मिल सकती है। बाकी 1-2% गांव में लोगों के पास गाड़ी होती है, ज़्यादातर बैलगाड़ी होगी या ट्रैक्टर होगा, क्योंकि अपना खेत का काम करते हैं भाई, खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं और बैलगाड़ी चलाते हैं। क्योंकि ये यहाँ पर आप रास्ता देखो, पक्का नहीं है, कच्चा रास्ता है, रेत का और मिट्टी का। जब बारिश होती है ना, आप सोचो क्या स्थिति होती होगी इस रास्ते की। सबसे मेन जो जड़ है ना वो यही है। यहाँ अगर पक्का रास्ता बन जाएगा ना तो आसानी होगी, बट लेकिन ये देखो, आप देख लो खुद रास्ता किस तरीके का, बहुत गंदी स्थिति हो जाती है यार बाइक वगैरह से जाते हैं तो। नए प्रधान बने हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं इसका। मेरे को तो लगता नहीं है कि आगे भी इस रास्ते का कुछ होगा, क्योंकि इस गांव में आने के लिए ना 4 रास्ते हैं। ये भी रास्ता है, ज़्यादातर लोग इधर से ही आते हैं, क्योंकि ये करणपुर जो है बड़ा माना जाता है, तो उसमें जोड़ता है, मेन रोड को, पक्की रोड को जोड़ता है यहाँ से। अब ये यहाँ पर देखो पुल बना रखा है, कई गाँव के लोग आए हुए हैं, एक गाँव के लोग नहीं है ये। कम से कम अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ 35-40 गाँव के लोग इधर आए हुए हैं। देखो ये सबके ट्रैक्टर खड़े हुए लंबी कतार में, कम से कम आधा किलोमीटर तक ये ट्रैक्टर ही खड़े हुए हैं लाइन से। और ये पुल बना रखा है भाई, ठीक है भाई, 20 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं, ये भी पुल बना रहे हैं, मेहनत करते हैं अपना, ठीक है, इनका भी कोई वो गलती नहीं है, ठीक है। बाकी देखो मैं आगे ब्लॉग में दिखाता हूँ सामने से। अब यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, जो पैसा दे रहा है उसको जाने दे रहे हैं। और गांव के लोग आपको पता ही है, चालाक होते ही ज़्यादा हैं, ये तो है। बट पढ़े लिखे भले ही कम ना हो, लेकिन चालाकी ज़्यादा, गांव का आदमी चालाकी ज़्यादा दिखाता है। आप कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। जो इसी गांव के, जो मतलब इसी गांव के हैं, रफ़ायतपुर नाम है गांव का, रफ़ायतपुर और दरियापुर, ये दोनों जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बराबर बराबर में। अब ये जो इसी गांव के, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, जो जानते हैं वो निकल रहे हैं उसी के सारे, वो दूसरे गांव के भी निकल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है अपना। उधर पुलिस बैठी हुई है, अपना टेंट लगा के आराम से अपना जा रही है, जलेबी खा रही है, पकौड़ी खा रही है, पुलिस आराम से बैठी हुई है इधर, ज़ोरों शोरों से चल रहा है वो अपना। वहाँ प्रधान जी के, जो पूर्व प्रधान है, उसके साथ वहाँ बैठ के जलेबी और पकौड़ी खा रहे थे। फिर अब हमने पूछा था कि भाई हमें जाने दो यहाँ से, पुल से बाइक निकालने दो, तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि नहीं, बाइक नहीं निकलेगी, जब भीड़ कम हो जाएगी शाम वाम को लेके जाना, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने इसमें जो है ये नाव में रखवाई। फिर इन्होंने 20 रुपये कहा था कि बाइक के 20 रुपये और बाकी जितने भी लोग हैं उनके भी पैसे लगेंगे। तो हमने यहाँ बाइक रखवाई और इनको केवल 20 रुपये दिए थे बाइक के। जब ये पानी भर के चलता है ना इस नदी में, तो ये नाव चलती है और ये पैसे नहीं लेते हैं। जो बाहर का अनजान होता है उससे भले ही लेते हैं ये, बाकी मान जाते हैं। फिर अपना ये हमारे चाचा की लड़की है, उनका मुंडन होना था, ईशानवी, उसका फिर मुंडन करवाया। फिर यहाँ से हमने कुछ खाने वगैरह का ख़रीदा था। खाने वगैरह, भाई रास्ता थोड़ा लंबा है हमारा गाज़ियाबाद का, तकरीबन पड़ता है 170 कुछ किलोमीटर पड़ता है गांव से सीधा गाज़ियाबाद। तो फिर हमने सामान लिया यहाँ से, फिर ट्रेन से आए थे हम, ट्रेन में आराम से बैठ के खाया हमने, सामान खाते हुए आए थे। फिर ये बुआ जी और मम्मी देखो अभी डांस करेंगी आपस में, बिना खाने के ऐसे ही डांस करने लग रहे थे, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन था तो वो ऐसे ही डांस करने लग रहे थे आपस में। देखो, नो सॉन्ग ओनली डांस, गाने का कोई अता पता नहीं है। ये देखो डांस कर रहे हो अपने आप में, फील भाई बिना सॉन्ग के फील लेके देखो डांस चल रहा है इधर। हमारी बुआ जी हैं, वीडियो देखती है उनकी, शिवानी कुमारी की, तो उन्हीं का डायलॉग बोल रही थी, हाय फ्रेंड वगैरह। फिर यहाँ पर डांस किया खूब भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा गांव में आकर। फिर उसके बाद थोड़ी पैसे देने की रस्म थी, फिर वो चाचा सबको पैसे देते हैं। बाद एंड में मैं भी दिखाता हूँ, मम्मी को पैसे दे रहे थे, मम्मी पैसे नहीं ले रही थी, ये हमारा कोई वो नहीं होता। फिर दिए, फिर उसके बाद देखो मम्मी क्या बोलती हैं अभी।